हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज की तारीख है 17 मार्च और पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के कपाट खुलने में अब सिर्फ 36 दिन का समय बचा है। 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तैयारियां भी तेज होती जा रही है। इस समय की सबसे खास अपडेट यह है कि कल से एक बार फिर केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले तक जो बर्फ धीरे धीरे पिघल चुकी थी और पहाड़ थोड़े साफ दिखाई देने लगे थे, अब उसी जगह फिर से हल्की बर्फ की परत जम गई है, जिसकी वजह से पूरा धाम एक बार फिर सफेद चादर से ढका हुआ बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। अगर हम पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ का इस समय का नज़ारा सच में मन मोह लेने वाला है। चारों तरफ बर्फ की हल्की परत, पीछे ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ और मंदिर का दृश्य, यह सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे पूरा धाम फिर से एक बार सर्दियों की खूबसूरती में लौट आया हो। इसी तरह बद्रीनाथ टेम्पल में भी बर्फबारी के कारण चारों तरफ सफेदी छा गई है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में काफी बर्फ जमी हुई है, जिससे धाम की सुंदरता और भी बढ़ गई है। श्रद्धालुओं के लिए यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। आप लोग नज़ारा देख सकते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बर्फबारी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं हुई है, बल्कि हल्की और सामान्य बर्फबारी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी परत जम गई हो। इसीलिए अगर आने वाले 1-2 दिनों में अच्छी धूप निकलती है तो यह बर्फ धीरे धीरे पिघल भी जाएगी। पहाड़ों में मौसम का यही स्वभाव होता है, कभी धूप कभी बर्फबारी, और इसी वजह से यहाँ का नज़ारा हर दिन बदलता रहता है। यही चीज़ इस यात्रा को और भी खास बनाती है। अब बात करते हैं यात्रा की तैयारियों की। तो आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां लगातार जारी है। जैसे जैसे कपाट खुलने की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे रास्तों की सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी सुविधाओं पर काम तेज किया जा रहा है। धाम में आईटीबीपी के जवान तैनात हैं जो मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य टीमें भी लगातार काम कर रही है ताकि यात्रा शुरू होने तक सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से तैयार हो जाए। रास्तों पर जहां जहां बर्फ जमी हुई है वहां उसे हटाने का काम भी धीरे धीरे किया जा रहा है और जैसे ही मौसम साफ होता है और धूप निकलती है बर्फ अपने आप भी पिघलने लगती है, जिससे काम और तेजी से आगे बढ़ता है। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ठहराव स्थानों, पानी की व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी चीज़ों को भी तैयार किया जा रहा है ताकि जब श्रद्धालु यात्रा पर आए तो उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। तो कुल मिलाकर इस समय की स्थिति यह है कि हल्की बर्फबारी के कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया है और साथ ही यात्रा की तैयारियां भी लगातार सही तरीके से चल रही है। अब दोस्तों, एक और खास बात जो इस समय देखने को मिल रही है वो यह है कि पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के आसपास का पूरा वातावरण फिर से एकदम फ्रेश और साफ सुथरा नजर आ रहा है। जब हल्की बर्फबारी होती है तो पहाड़ों की धूल और गंदगी पूरी तरह से ढक जाती है और चारों तरफ एकदम साफ चमकदार सफेदी दिखाई देती है। यही कारण है कि इस समय धाम की सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रही है। सुबह के समय जब सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र ऐसा चमकता है जैसे हीरे की तरह चमक रहा हो, और अगर मौसम साफ रहता है तो दूर दूर तक हिमालय की चोटियां भी बहुत ही स्पष्ट और खूबसूरत दिखाई देती है। यह नज़ारा किसी भी श्रद्धालु के मन को शांति और भक्ति से भर देता है।
इसी के साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जैसे जैसे यात्रा की तारीख करीब आती है वैसे वैसे स्थानीय लोग जैसे दुकानदार, घोड़े खच्चर वाले और अन्य सेवा देने वाले लोग भी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गौरीकुंड से लेकर धाम तक गतिविधियां और भी तेज हो जाएगी। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले कई स्थानों पर साफ सफाई का काम, रास्तों को ठीक करना, रेलिंग लगाना और सुरक्षा के इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं ताकि जब श्रद्धालु यात्रा शुरू करें तो उन्हें एक सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिल सके। इसके अलावा मौसम को देखते हुए प्रशासन भी लगातार अपडेट ले रहा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी आने से पहले ही तैयारी पूरी रखी जा सके। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा को बिना ज़्यादा परेशानी के पूरा कर पाते हैं। अब दोस्तों, एक और ज़रूरी बात जो मैं आप सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगी वह यह है कि इस समय जो बर्फबारी हो रही है उसका एक फ़ायदा यह होता है कि पूरा वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र महसूस होता है। पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के आसपास इस समय भीड़ नहीं होती, इसीलिए जो लोग अभी के दृश्य देख रहे हैं उन्हें एक अलग ही सुकून का अनुभव मिलता है। जैसे जैसे कपाट खुलने की तारीख करीब आएगी वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगेगी और वही शांत जगह धीरे धीरे भक्तों की आवाज़ हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठेगी। इसीलिए जो अभी का नज़ारा है वह बहुत ही अलग और ख़ास होता है। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, जब बर्फ हल्की हल्की पिघलती है तो रास्तों के किनारे किनारे पानी की छोटी छोटी धाराएं भी बनने लगती है। इससे रास्ता कुछ जगहों पर गीला या फिसलन वाला हो सकता है। इसीलिए जब भी आप यात्रा पर आएं तो अच्छे ग्रिप वाले जूते जरूर पहनें ताकि आपको चलने में कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही जैसे जैसे मौसम बदलता है, दिन में हल्की धूप और रात में ठंड का अंतर भी ज़्यादा होता है। यानी दिन में मौसम थोड़ा आरामदायक लगेगा लेकिन सुबह और रात के समय ठंड महसूस होगी। इसीलिए अपने साथ लेयर में कपड़े पहनने की तैयारी जरूर रखें ताकि ज़रूरत के हिसाब से आप पहन और उतार सकें। और एक छोटी लेकिन बहुत काम की सलाह, जब आप यात्रा पर आए तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कई बार श्रद्धालु जल्दी पहुंचने के चक्कर में अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पहाड़ों में धीरे धीरे चलना ही सबसे सही तरीका होता है। जब आप धीरे धीरे चलते हुए हिमालय की वादियों में आगे बढ़ते हैं तो अंत में पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के दर्शन करते हैं तो वह अनुभव अपने आप में बहुत ही खास और जीवन भर याद रहने वाला होता है। तो दोस्तों, इस समय की बर्फबारी ने धाम की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है और साथ ही यात्रा की तैयारियां भी लगातार जारी है। आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और बाबा के दर्शन के लिए मन को तैयार रखें क्योंकि और ज़्यादा दिन नहीं बचा है। जो भी ओपनिंग सेरेमनी में आने वाले हैं वो चलने का प्रैक्टिस शुरू कर दिए होंगे और जो भी नहीं किए हैं वो शुरू कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम और नहीं बचा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।